बलोचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ जमहूरी ताकतों के पास है। इस्लामाबाद वाले मसाइल समझने को तैयार नहीं। मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। आसिफ जरदारी भी मैदान में हब में जलसे से खिताब में कहा, दोस्तों को समझाएं हथियार उठाने से कुछ नहीं होगा, अमन होगा तो सरमायाकार खुद आएंगे। बलोचिस्तान का बजट 4 मरतबा बढ़ाया गया मगर नजर नहीं आ रहा। हब में कराची की तरह अस्पतालों और यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। मुल्क के साथ जुल्म करने वालों से पूछें ऐसा क्यों किया। बिजली है ना गैस, हर शय अवाम की पहुंच से बाहर है। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त है, अवाम के साथ नहीं। नवाज शरीफ के सियालकोट में गिले शिकवे, जलसे से खिताब, कहा 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया ये वो नहीं। 4 रुपए की रोटी 25 की हो गई, चीनी 50, पेट्रोल 60 पर था। आज कहां पहुंच गए। हमारे मंसूबे मुकम्मल होते तो हर शख्स के पास रोजगार होता। वादा करता हूं पाकिस्तान को वापस उसी जगह लाएंगे, मुल्क और कौम को खुशहाली लौटाएंगे। बोले सियालकोट बावफा लोगों का शहर है, सबसे बड़ा बावफा ख्वाजा आसिफ है जो मेरे साथ खड़ा है। 8 फरवरी का सूरज नून लीग के लिए निकलेगा। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। शहबाज शरीफ की सियालकोट में घनगरज, पीपल्स पार्टी पर तनकीद, बिलावल पर तंजियावार, बोले तीर पर एक नुक्ता लगा दो वो शेर बन जाएगा। कहा एक मेहरबान कभी मजदूर कार्ड कभी किसान कार्ड दिखाते हैं जैसे फुटबॉल मैच का रेफरी हो। ये जो मर्जी कार्ड दिखा लें, अवाम 8 फरवरी को इन्हें येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर करेंगे। बोले मुखालिफिन कहते हैं नून लीग जलसे नहीं करती, क्या आज हम किसी कमरे में बैठे हैं? 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगेगा तो फिर शेर ठाड़ेगा। एक जमात ने अपना ही वोट का इज्जत का नारा भूल के वही पुरानी सियासत अपनाई है और वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। ये इनकी गलत फहमी है। इनको ये समझ नहीं आता कि असल में ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये जो चौथी बार बनने वाले हैं जमहूरी साजिश है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं। मुल्क इस शख्स को चौथी बार वजीर आज़म नहीं मानेगा। एक जमात ने वही पुरानी सियासत शुरू की है। वो समझते हैं इस तरह से चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। वो जानते नहीं ताकत का सरचश्मा अवाम है। बिलावल भुट्टो के रावलपिंडी में ताबड़तोड़ हमले, लियाकत बाग में जलसे से खिताब, कहा बानी पीटीआई वजीर आज़म नहीं बन सकते। पीटीआई ने अपनी नहली से बल्ले का निशान खोया। पीटीआई का रुकन वोट जाया ना करे, तीर पर ठप्पा लगाए, मिलकर शेर का शिकार करते हैं। बोले आज वहां खड़ा हूं जहां बेनजीर ने आखिरी तकरीर की। आज फिर मुल्क खतरे से दोचार है, मुआशी जमहूरी बहरान है। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकती है। 8 फरवरी को किसी ने घर नहीं बैठना। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतने ही आपके काम होंगे। मरियम नवाज का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा वोट सिर्फ पर्ची नहीं आपका मुस्तकबिल है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल पेट्रोल बम नहीं आईटी इंडस्ट्री है। नवाज शरीफ अपने तमाम वादे निभाएंगे। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में तहरीक इंसाफ की रैलियां। कराची क्लिफ्टन में पीटीआई कारकुन और पुलिस आमने सामने, कारकुनों का पुलिस पर पथराव। एसएचओ बोट बेसन समेत 3 एहलकार जख्मी। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, 50 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। 3 तलवार का इलाका मैदान जंग बन गया। पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर में भी रैलियां, पुलिस के साथ झड़पें, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। उधर लाहौर में हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर को हिरासत में ले लिया गया। NA 129 में इंतखाबी मुहिम के दौरान हिरासत में लिया गया, बाद में रिहा कर दिया। कहते हैं यही तो हमने मंशूर में डाला कि एक मुल्क एक दस्तूर एक कानून, एक के लिए एक दूसरे के लिए दूसरों। हम नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को कि हमारे राइट्स के मुताबिक हमारे साथ सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ट्रायल प्रोसीड किया जा रहा है। हमने अदलिया पे ही एतमाद करना है और कानून के इदारे और आईन के इदारे में रहते हुए ही अदलिया के पास जाना है रिलीफ के लिए। यही कानूनी तरीक़ेकार है। हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, बार बार ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कभी तो उनको हमारी आवाज़ जो है ना, जिस अंदाज से हम सुनवाना चाह रहे हैं, उनको भी कभी सुनाई दे। एक कौम एक सा कानून, सब होंगे बराबर। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने मंशूर पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले वजीर आजम को बराह रास्त आवाम से मुंतखब कराया जाएगा।
असेंबली की मुद्दत 4 साल, सेनेट की 5 साल करेंगे। इख्तियार में आकर ट्रूथ कमीशन कायम करेंगे। हमें इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। रैलियां निकालने से रोकने की मजम्मत करते हैं। हमारी पार्टी और उम्मीदवारों को दीवार से लगाया जा रहा है। न वजीर आजम बनना है, न वजीर आला बनना है, न वजीर बनना है। हमें अपनी कौम के हक के लिए हर जगह जाएंगे। 8 फरवरी को न सिर्फ वोट देना है बल्कि अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। एमक्यूएम के बगैर आज तक न कोई वजीर आजम बना है और न आइंदा बनेगा वजीर आजम। कराची ने फैसला दे दिया और जो कराची का फैसला होता है वही इस कौम और मुल्क का फैसला होता है। पाकिस्तान कराची वालों के बगैर नहीं चलाया जा सकता। हमें आवाम का इख्तियार चाहिए, जिसके लिए हर जगह जाएंगे। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी का कराची में खिताब। कहा, यही 10 दिन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मिलकर आवाज लगाएंगे। मुस्तफा कमाल कहते हैं, लोगों को एमक्यूएम से दूर करने की साजिशें दम तोड़ गईं। मज़ार कायद के साए में कराची वाले फैसला सुना चुके। 22,000 अरब जेब में डालने वालों का 8 फरवरी को क्या होगा? एक शहजादा है, कहता है मेरा नाना वजीर आजम, मेरे वालिद सदर पाकिस्तान और मेरी वालिदा वजीर आजम, लिहाजा मुझे भी वजीर आजम बनाया जाए। एक बुजुर्ग कहता है कि 3 बार मैं वजीर आजम रहा, लेकिन इख्तिदार की हवस अब भी उसी तरह जिंदा है। एक और बारी मुझे दे दे। मैं कहना चाहता हूं, सुन लो, कभी भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी। 3 बार वजीर आजम रहने वाला एक और बारी चाहता है। एक शहजादा कहता है, मुझे वजीर आजम बनाओ। सुन लो, जालिमों और जगीरदारों की बारी खत्म हो चुकी, अब अवाम की बारी आएगी। सिराजुल हक का ऐलान कराची जलसे से खिताब। कहा, महंगाई की वजह से अवाम का जीना मुश्किल हो चुका। जिम्मेदार 76 साल से हुक्मरान यही जमाते हैं। पाकिस्तान को नवाज की नहीं, अमन और खुशहाली की जरूरत है। हाफिज नईम ने कहा, कराची तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। एमक्यूएम ने कराची का मैंडेट वडेरों और जागीरदारों को फरोख्त किया। बच्चों की तालीम कुशी का मसला हल ना हुआ तो वजीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। सबको पता है 2018 वाले इलेक्शन धांधली शुदा थे, फिर वो वक्त कभी दोहराने नहीं देंगे। कोई वोट चोरी का सोचता है तो बानी पीटीआई से पूछ ले। मौलाना फजलुर रहमान का घोटकी में खिताब। कहा, पाकिस्तान में इक्तदार की जंग मजाक बन गई। हम 75 साल में आगे नहीं पीछे गए। ऐसे लोगों को चुना गया जिन्होंने सियासत को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। आसिफा भुट्टो की कराची के इलाके लियारी में रैली। कारकुनान से खिताब में कहा, 8 फरवरी को मुल्क की तरक्की के लिए तीर को वोट देना है। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। लियारी के आवाम हर गम में हमारे साथ खड़े रहे, हम भी इसी तरह लियारी वालों के साथ खड़े रहेंगे। आसिफा भुट्टो का लियारी आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे। अदलिया मुखालिफ मुहिम की तहकीकात में पेशरफ्त। 110 अफराद को नोटिस जारी। 22 सियासतदान और 32 सहाफ़ी शामिल। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया 600 के करीब सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई है। अभी सिर्फ नोटिस हुए हैं, किसी को हरासा किया गया, ना किसी को उठाया, ना ही FIR की कार्रवाई हुई। अदालत और कानून मामले में अपना रास्ता खुद लेगा।
तनकीद को आइन में तहफ़्फ़ुज़ मगर किरदार कुशी की इजाज़त नहीं। किसी की तज़हीक और किरदार कुशी आज़ादी इज़हार राय नहीं। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर और गिलगित के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। केपी के बेशतर पहाड़ी इलाकों में बर्फ ने रंग जमा दिए। सवात, कलाम, मालम जब्बा, चित्राल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। नारायण गगान में सयाहों का रश, वादी नीलम का भी रवायती हुसन बहाल। उधर तवील खुश्क साल इख्तिताम को पहुंची, बादलों की इनिंग शुरू। पेशावर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फजाई आलूदगी और धुंध से छुटकारा पाने पर शहरी खुश। कोयटा और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश। जाती सर्दी फिर लौट आई। कराची में आज शाम बारिश मुतवक्के। पंजाब हुकूमत के 3 रुकनी वजारती वफ्द की टोरंटो में सिख कम्युनिटी से मुलाकात। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ने ख्वाहिशात का पैगाम दिया। पाकिस्तान और कनाडा के माबैन मजहबी सयाहत तिजारत के फ़रोग़ का उसूली फैसला। सिख बरादरी की जानिब से ननकाना और करतारपुर में 5 स्टार होटल बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। सिख यात्रियों की सहूलत के लिए खुसूसी टूरिज्म पोर्टल का आगाज। पैकेज के तहत सिख यात्रियों के लिए रियासती सिक्योरिटी भी फराहम होगी। मसाइल ही मसाइल हैं, तो इस दफ़ा तो हमने वोट किसी को भी नहीं देना, चाहे कोई भी पार्टी है। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हमें हमारी गलियों को ठीक नहीं किया जाएगा, हमारे मसाइल ठीक नहीं किए जाएंगे, हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे। मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं। एनए 237 कराची का सबसे ज्यादा तब्दील शुदा हल्का। रऊफ सिद्दीकी, असद आलम और रेहान कैसर आमने सामने। हल्के में उर्दू बोलने वाले और मेमन बरादरी का वोट बैंक सबसे ज्यादा। टूटी सड़कें, बिजली, गैस की लोड शेडिंग, नाकिस सीवरेज, बुनियादी मसाइल। 4,13,000 वोटर्स अपने नुमाइंदे का फैसला करेंगे। सस्ते इतवार बाजारों में कुछ भी सस्ता ना रहा। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। महंगाई की लहर में गिरा फरोश भी पूरा हिस्सा डालने लगे। प्याज 200 रुपए और टमाटर 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। लहसुन 510 की बजाय 700 रुपए तक पहुंच गया। अदरक 500, भिंडी 450 से तजावुज कर गई। फल सरकारी कीमत से 50% ऊपर फरोख्त होने लगे। बांग्लादेशी अवाम ने मुल्क में भारतीय मुदाखलत मुस्तरद कर दी। बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम इंडिया आउट ने जोर पकड़ लिया। भारतीय मसनूआत का बायकॉट, तजारती ताल्लुकात भी मुतासिर। बंगाली अवाम हालिया इलेक्शन में हसीना वाजिद की जीत को भी भारतीय मुदाखलत समझने हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात की ताज़ा लहर। पुरतशद्दुद वाक़यात में एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। कोकी और मेहती बरादरी में गुज़श्ता साल मई से झड़पें जारी हैं। बांग्लादेशी अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को रिहा कर दिया। 83 साला माहिर माशियात को लेबर कानून के खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। माहौलियाती और माशी पॉलिसियों को अमली जामा पहना कर रहूंगा। रिहाई के बाद डॉक्टर यूनुस की गुफ्तगू। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। 32 साल बाद ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। कैंगरूज को सीरीज के दूसरे टेस्ट में 8 रन से शिकस्त दी। नौजवान फास्ट बॉलर शमर जोसेफ ने 7 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलवी टीम 216 रन के ताक़ुब में 207 पर ढेर। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में किंग बाबर आजम का पारा हाई। पाकिस्तानी स्टार की ढाका के विकेट कीपर से गर्मा गर्मी। एम्पायर ने बीच बचाव की कोशिश की मगर बाबर आजम का गुस्सा कम न हुआ। बाबर आजम ने 46 गेंदों पर 62 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मस्कत में जारी हॉकी 5 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में नाइजीरिया को 5 के मुकाबले 11 गोल से हरा दिया।
कप्तान राना अब्दुल वहीद अशरफ ने 5 गोल दागे। दूसरे मैच में हॉलैंड से 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल्स का टाइटल पहली बार जेनिक सिनर ने जीत लिया। इतालवी खिलाड़ी ने फाइनल में रूसी हरीफ को 3-2 से शिकस्त दे दी। दूसरी जानिब भारतीय स्टार रोहिन बोपन्ना ने पहली बार मेंस डबल ग्रैंड स्लैम जीतकर तारीख रकम कर दी। रोहिन ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से मिलकर रूसी जोड़ी को शिकस्त दी। 43 साल रोहिन बोपन्ना टेनिस की तारीख के सबसे मुअम्मर ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन गए। मतदान कहीं भी मिल सकता है। लायनल मेसी ने मतदान से ट्रैफिक जैम में ही ऑटोग्राफ मांग लिया। स्टार फुटबॉलर की गाड़ी में टी शर्ट फेंक दी। मेसी कार में बैठे मुस्कुराते रहे, मतदान की फरमाइश भी पूरी की और हाथ भी मिलाया। मारूफ नात खां और शायर मुजफ्फर वारसी को दुनिया से रुखसत हुए 13 साल बीत गए। मुजफ्फर वारसी के नाती और हमदिया कलाम ने आलमगीर शोहरत हासिल की। फनी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। और खाना जंगी के दौरान ड्यूटी करने वाले सहाफियों की जिंदगी पर बनी फिल्म। एक्शन से भरपूर फिल्म सिविल वॉर 12 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।